यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार। सजा पर एमपी एमएलए कोर्ट आज ही सुनाएगा फैसला, अब से थोड़ी देर के बाद। वाराणसी में चेतगंज थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई थी अवधेश राय की हत्या। मुख्तार अंसारी समेत कई लोग आरोपी थे। अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट को फैसला सुनाने में लगा लंबा वक्त। तकरीबन 31 साल 10 महीने बाद आया यह फैसला। दोपहर 2 बजे के बाद हत्याकांड के दोषी मुख्तार अंसारी की सजा का होगा ऐलान। उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा का प्रावधान है इसमें जो है उनको मिनिमम सजा मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की होनी है। यदि कोर्ट इनके गुनाह की लंबी फहरिस्त को देखते हुए यदि पाएगी तो फांसी की भी सजा दे सकती है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आए फैसले से मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय खुश हैं। कहा कोर्ट से पूरा न्याय मिलने का उनको भरोसा है। न्यायपालिका पर भरोसा करके रखे हैं। न्यायपालिका निश्चित तौर से इन्हें कठोर से कठोर दंड देगी, कठोर से कठोर सजा। वही मशहूर अभिनेता गुफी पेंटल का निधन हो गया है। 78 साल की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली। बीमार गुफी पेंटल को एक सप्ताह पहले फरीदाबाद से मुंबई के अंधेरी स्थित अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। बी.आर. चोपड़ा के चर्चित धारावाहिक महाभारत में गुफी पेंटल ने निभाया था मामा शकुनी का किरदार। अपने अभिनय से किरदार को जीवंत करके बटोरी थी सुर्खियां। वही रेलवे को मिली बड़ी कामयाबी। बालासोर में हादसे के बाद ट्रैक मरम्मत का कार्य उम्मीद से पहले पूरा। आज शुरू हुआ यात्री ट्रेन रूट। हादसे के बाद बहनगा से जो पहली यात्री ट्रेन गुजरी वो कोरोमंडल एक्सप्रेस ही थी। अब तक 10 यात्री ट्रेनें बहनगा से रवाना हो चुकी हैं। बहनगा में आज हादसे वाले रूट से मरम्मत के बाद गुजरी है वंदे भारत एक्सप्रेस। बालासोर में हादसे वाले रूट पर कल दौड़ी थी मालगाड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था रवाना। बालासोर के भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1100 घायल हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मौत के आंकड़े पर उठाए हैं सवाल। रेल मंत्री ने हादसे पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बालासोर में दोनों मुख्य रेल लाइन के जीर्णोद्धार पर भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। पहुंचे बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। 11 बिंदुओं पर जवाब मांगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की नीतियों पर उठाया सवाल। रेल यात्रा को असुरक्षित बनाने का आरोप लगाया। पूछा रेल बजट को आम बजट में क्यों मिलाया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री ट्वीट करके कहा रक्षा क्षेत्र में अमेरिका से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रणनीतिक मसलों पर भी अहम बातचीत हुई है। ऑस्टिन बोले हम साथ में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा पर निर्माणाधीन पुल गिर गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आरोप लग रहा है नीतीश सरकार पर। 1717 करोड़ की लागत से बना था यह पुल। सीएम नीतीश कुमार ने 4 साल पहले खुद इसका शिलान्यास किया था। पुल हादसे को लेकर सीएम ने दिए जांच के आदेश। जिम्मेदार लोगों की पहचान करने को कहा है। कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करिए। पुल हादसे को लेकर अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर चाचा भतीजा इस्तीफा दे देना चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा इस पुल में थी खामियां, इसको तो गिरना ही था। 15 मार्च को विधायक संजीव कुमार ने निर्माणाधीन पुल में दरार आने की सदन में जानकारी दी थी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जांच कराने का भरोसा दिया था। 30 अप्रैल 2022 को पहली बार निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था और जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। वहीं एसपी सिंगला कंपनी कर रही है पुल का निर्माण। चिराग पासवान ने भागलपुर हादसे पर ट्वीट करके लिखा एक साल में 2-2 बार अरबों की लागत से बन रहे पुल का गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। बोले नीतीश जी आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो देश कैसे संभलेगा। पुल गिरने पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा पुल ध्वस्त हो रहा है, सरकार घूम रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। 51 साल के हुए हैं सीएम योगी। जन्मदिन पर आज गोरक्षनाथ में पूजन अर्चन करके गुरु से आशीर्वाद लिया। शिव का रुद्राभिषेक किया गया है। जबकि प्रयागराज में हादसा, संगम में डूब गई नाव। 2 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोग लापता हैं।
पंजाब में अटारी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रग तस्करी का खुलासा हुआ है। मार गिराए गए ड्रोन से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। इधर ऋषिकेश में गंगा में गंदगी का अंबार लगा है। जानकी चट्टी में दिखी बेपनाह गंदगी। मेडिकल स्टोर से उगाही का आरोप है। यूपी की भदोही में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर को किया गया है गिरफ्तार। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में एक ही परिवार एक ही दिन में 2 बार हादसे का शिकार हो गया। 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल पेरम्बलूर में दर्दनाक हादसे में पहले सफर कर रहे एक परिवार की गाड़ी ट्रैक्टर से जा टकराई। बाद में घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दादा पोती एम्बुलेंस की ड्राइवर की जान चली गई। उसनर और कंगालूर के बीच आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान हमारे जख्मी हो गए हैं। दोनों घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए अगस्त में होंगे चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों को लिखा है पत्र। गुजरात से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जुगलजी ठाकुर और दिनेश आनावाडिया का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। राजस्थान में पेपर लीक मामले पर 28 जगहों पर ईडी कर रही छापेमारी। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ कई निजी लोगों पर भी ईडी का शिकंजा। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसी भी हालात से लड़ने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात में मिष्टी योजना की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को करेंगे संबोधित पीएम। जबकि गुजरात के 11 तीर्थ स्थानों पर होगी इस योजना की शुरुआत। इस साल के केंद्रीय बजट में मिष्टी योजना की हुई थी घोषणा। पौधारोपण के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री तटों पर वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनाई नई रणनीति। बसपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान के तहत मतदाताओं को जोड़ने का बीएसपी करेगी प्रयास। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के निर्देश। उधर राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के 6ठे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया है। न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में हुआ यह कार्यक्रम। राहुल ने 26 मिनट का भाषण दिया। राहुल को सुनने के लिए 5000 प्रवासी भारतीय इकट्ठा हुए थे। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। कहा, मैं यहां पर मन की बात नहीं करूंगा। उनका काम नफरत फैलाने का है और हमारा काम मोहब्बत बांटने का है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो ये हिंदुस्तान है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की है। एक तरफ नाथूराम गोडसे तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा को हम आगे ले जा रहे हैं। उधर पटना में 12 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक स्थगित। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रेसिडेंट खड़गे के उपलब्ध नहीं होने की वजह से लिया गया फैसला। सूत्रों के हिसाब से पटना में विपक्ष की बैठक अब 23 जून को होने की संभावना है। महेंद्रगढ़ में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने की महापंचायत। हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। तुमकुर में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शकुंतला एस पर बालासोर हादसे को लेकर एक पोस्ट को साझा करके सांप्रदायिक रंग देने पर बवाल। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा पुलिस ने इस पर कर्नाटक पुलिस से मदद मांगी है। उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय पहलवानों के विरोध से सरकार के निपटने के तरीके पर कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटी पढ़ाओ है, बीजेपी नेताओं से बचाव हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन सोमवार से शुरू। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का यह डोर टू डोर कैंपेन। 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली। क्योंकि मनीष सिसोदिया के अंतरिम बेल पर आज फैसला। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। राजगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे का बड़ा बयान। कहा, शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। बेंगलुरु के रंगेनहल्ली झील में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हुए शामिल। लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। क्योंकि ओडिशा रेल हादसे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, दुनिया भर के बहुत सारे विदेश मंत्री और अन्य मित्र मेरे पास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत सारे संदेश मिले हैं। एस जयशंकर बोले, इससे पता चलता है कि दुनिया भारत के साथ कितनी एकजुट है। भारत में एक त्रासदी को लेकर दुनिया ने हमारे साथ रहने के बारे में सोचा।
94 साल की उम्र में सुलोचना लाटकर ने ली आखिरी सांस। अमिताभ दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लटकर के निधन पर शोक प्रकट किया है। मानसून ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर फेरा पानी। केरल में एक हफ्ते की देरी से दस्तक देने के आसार हैं।